बिहार में 2016 से शराबबंदी है, लेकिन बिहार में शराब बिकने का सिलसिला लगातार जारी है और शराब से मौत की भी सिलसिला कई बार देखने को मिला है। आज एक नया मामला आया है सारण जिले में, जहां मेकरा थाना अंतर्गत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग सीरियस स्थिति में भी हैं। अब जब मामला हुआ है तो सियासत भी होना लाजिम है। हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह। सर, ये बात अभी तो लगातार शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं और फिर एक नया मामला आया है। इसको लेकर मैं बहुत दुखी हूँ और हताश भी हूँ। हताश इस सरकार की निकम्मा जो रवैया है, जो बिल्कुल निष्क्रिय जो रवैया है, जो इनके तंत्र हैं जिनमें अंधाधुंध पैसा फेंका गया है, कभी ड्रोन का, कभी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ है, पर फिर भी ये जो नकली शराब पीने का जो सिलसिला है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। और आप देख रहे हैं परिणाम क्या हो रहा है। 11 लोगों की मौत हो गई, 35 लोग संघर्ष कर रहे हैं और 14 लोगों की आँख की रोशनी चली गई। तो क्या नीतीश कुमार जी बिल्कुल ने छोड़ दिया है, हाथ उठा दिया है कि बॉस हमसे ये काम नहीं हो सकता है? जब काम नहीं हो सकता है तो ये झूठ मूठ का, ये जो शराब जो बंदी का जो नौटंकी चल रहा है उसको तो बंद कर दिया जाए। और मैं एक चीज़ और गुजारिश करूंगा इस बिहार प्रदेश के उच्च न्यायालय से कि आप कमेटी बनाएं ताकि उस चीज़ की अच्छे से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जो भी लोग दोषी हों। आप ध्यान रखिएगा, बिना पुलिस के साठ घाट के, बिना नेताओं के साठ घाट के ये जितने भी शराब माफिया हैं ये काम नहीं कर सकते हैं। आप उस जगह पे जाकर देखिए, वहाँ पे सारे लोकल लोगों को ये मालूम है कि यहाँ पे ये लोग संलिप्त हैं नकली शराब बनाने में, लेकिन फिर भी पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है। हाँ, पुलिस को अगर बोल दीजिएगा कहीं से धन उगाही करने के लिए तो हर गली घर छापा मार देगी, लेकिन ये काम करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज डीएम जो है सारण के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि लोग को मुआवजा नहीं मिलेगी। 5 लोग की गिरफ्तारी हुई है और एसपी ने यह भी बताया है कि थानाध्यक्ष और चौकीदार को निलंबित किया गया। उससे क्या फ़ायदा है? जब गाज गिरता है तो जो छोटे जो लोग हैं, जो थानेदार हैं या हौलदार हैं, उन पे गिरता है। बड़े साहबों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? मुआवजा नहीं मिलेगा। वही बात कर रहे हैं, मुआवजा। सबसे हास्यास्पद, मैं आपको बात बता दूं, सबसे हास्यास्पद ये बात लगता है कि जब बिहार पुलिस कहती है कि हमारे पास टूल्स नहीं है, मशीन नहीं है कि हम ये जानकारी ले सकें कि नकली शराब है कि ये असली शराब है। मुआवजा क्यों नहीं दीजिएगा? आप उस प्रदेश के मुखिया हैं और उस प्रदेश के नागरिक हैं, वो आपको शायद वोट दिए होंगे। वहाँ पे इनका यहाँ रहना है, खाना है, पीना है। अगर आपकी गलती के कारण कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको पैसा दें। लेकिन इससे पहले भी, शराबबंदी के पहले भी जहरीली शराब से मौत हुई है, फिर आप शराबबंदी को कैसे जोड़ रहे हैं? नहीं, मौतें हुई हैं, इस बात से कोई मैं गुरेज नहीं रखता हूँ, लेकिन जो संख्या जो है उन मौतों का काफ़ी कम रही है। अभी जब 2016 के बाद जब बिल्कुल डेडिकेटेड, जब एक पुलिस का काम है कि शराब को रोकना है, नकली शराब या कोई भी शराब उसको रोकना है, उस सिचुएशन में अगर इतने लोगों की मौत होती है तो संदेह सरकार के नियत पे और नियति पे उठता है ना। एक चीज यहाँ सारण मामले में समझ में आया कि एक पूजा हुई थी और पूजा के दौरान ये लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण किए हैं। तो इतना बड़ा एक सामूहिक रूप से शराब पार्टी चल रही थी वहाँ के पुलिस के। देखिए, हमारे लोक आस्था में गाँवों में ऐसे पूजा होते हैं, जैसे कि ग्राम देवता की पूजा होती है, ब्रह्म बाबा की पूजा होती है, जहाँ पे ये बहुत कम मात्रा में इस चीज़ को चढ़ाया जाता है। लेकिन अगर उस चीज़ का बहाना लेके, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि शराब पीना कहीं से भी जायज़ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कभी इस बात को समर्थक नहीं है, लेकिन प्रभु के नाम पे चढ़ावा चढ़ा के उसको सामूहिक रूप से ग्रहण करना, वो तो कहीं से भी मुझे नैतिक नहीं लगता है। कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी इस काम को नहीं करेगा। तो दुखी हैं, लेकिन सरकार पे एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है कि अब कितने लोगों की मौत के जिम्मेदार बनिएगा। तो ये रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता विनीत सिंह थे और इन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है और इनका कहना है कि कहीं न कहीं सरकार और सरकार के जो तंत्र है, पुलिस है, ये पूरी तरह जिम्मेवार है। जिस तरह पूजा करके सामूहिक रूप से पार्टी चल रही थी शराब की और पुलिस को भनक तक नहीं लगी, तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी वहाँ की पुलिस है। हालांकि जिला प्रशासन ने वहाँ के थानेदार और चौकीदार को निलंबित भी कर दिया है, लेकिन
सवाल तो यह है कि आखिर शराबबंदी है तो बिहार में इतनी शराबें मिल कैसे रही है और इतनी मौतें हो कैसे रही है। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।